मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन गिरामी क़दर, आज इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ सूरह हूद का बकिया हिस्सा तिलावत किया जाएगा। उसके बाद सूरह यूसुफ की मुकम्मल तिलावत होगी और सूरह रात के इब्तदाई रुकू तिलावत किए जाएंगे। गुज़िश्ता कल हमने सूरह हूद के हवाले से ये बात आपकी गोश गुजार की थी कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साबका अक़वाम पर जो अपने अज़ाबात को नाजिल फरमाया, तो उन अज़ाबात की कुछ झलकियाँ इस सूरह मुबारका में बयान की गई। कल की तिलावत में जो इख्तितामी हमारी आयात थी, उनमें हज़रत नूह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी कौम का तज़किरा है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। किश्ती बनाने का हुक्म दिया गया, फिर उसके बाद ज़मीन पर जानवरों के मौजूद जोड़ों को उस किश्ती पर सवार करने का हुक्म दिया गया। अपने घर के अफराद को भी किश्ती पर सवार करने का हुक्म दिया, लेकिन जो उनका नाफरमान बेटा था उसे किश्ती पर सवार करने से मना किया गया। नूह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने बेटे के हवाले से सिफारिश की तो ये कहा कि ये भी तो मेरा अहल है, यानी मेरे घर का फर्द है। तो कुरान ने कहा है कि इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, कि उसका जो अमल है वो गैर सालेह है, यानी वो नाफरमान है। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो आपकी अहल में से नहीं है। तो मुफस्सिरीन ने यहाँ इस बात की जानिब तवज्जो दिलाई है कि औलाद वही मोतबर है कि जो माँ बाप की मुती और फरमा बरदार है, वरना अगर औलाद अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की भी हो तो कुरान कहता है कि वो आपकी अहल नहीं है। तो इसलिए फरमा बरदार औलाद बनने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। आज की जब तिलावत का आगाज होगा तो सबसे पहले कौम आद का तज़किरा है। इनकी जानिब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। ये अपनी जिसामत के एतबार से बड़े कवि किस्म के लोग थे। डाल डोल इनका बहुत ज़बरदस्त था, लंबे कद थे, कंधे इनके निकले होते थे, सीने इनके चौड़े थे, ज़मीन पर चलते थे तो कदम जब ज़मीन पर रखते थे तो ज़मीन बाकायदा लरजती थी। इस तरह के तवाना किस्म के लोग थे। तो उन्हें अपनी इस जिसामत पर, इस बहादुरी पर और जिस्म के इस डाल डोल पर जो है वो काफ़ी गुरूर रहता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी जानिब जब अपना अज़ाब भेजा तो फिर उनकी कैफियत ये हुई कि जिस तरह से दरख्तों के कटे हुए तने जमीन पर पड़े होते हैं, उसी तरह से कौम आद के ये लहीम और जसीम जसामत रखने वाले अफराद भी कटे हुए तनों की तरह पड़े हुए नजर आए। सुपर पावर शुमार किए जाते थे, जिस तरह आज की सुपर पावर है। तो उस दौर में ये कौम आद एक एतबार से पूरी दुनिया में अपनी कुव्वत के एतबार से सुपर पावर थी। लेकिन मुसलमान तो यही समझते हैं कि सबसे बड़ी सुपर पावर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, उसके सामने किसी का बस नहीं चल सकता। कोई लाख दुनिया में कामयाबी और तरक्की की मनाजिल तय कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहे तो ना नजर आने वाली एक ऐसी बीमारी के जरिए से पूरी दुनिया की घड़ियों की रफ्तार को रोक दे कि कोई भी घर से निकलने के लिए आमादा और तैयार ना हो सके। हम साबका किताबों में या तारीख की कुतुब में ये पढ़ते थे कि कोई बीमारी आती है तो किस तरह से लोगों को मुतासिर करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के दिलों में किसी चीज का खौफ कैसे डालता है तो सिर्फ हम सुनते थे। तो कोरोना ने हमें दिखा भी दिया कि अल्लाह की शान क्या होती है, कि एक ना नजर आने वाली एक ऐसी बीमारी और एक ऐसा, यानी एक असर और जहन का एक ऐसा ख्याल कि जिसने इंसान पर इस कदर खौफ तारी कर दिया कि
पूरी जमीन साकित होकर रह गई और हर एक का काम ठप होकर रह गया, तो ये बात फिर वाज़े तौर पर नजर आती है कि कारखाना कुदरत को चलाने वाली ज़ात वही ज़ात है कि जिसके हाथ में है कुन और उसी के हाथ में है फयकून। उसके सामने इंसान हमेशा बेबस है, आजिज है, लाचार है। जो अपने आप को बेबस, आजिज और लाचार तस्वुर कर ले तो गोया वो अपनी अबदियत और अपनी इंसानियत की हकीकत को पाने के लिए गोया के मुसाफिर बन जाया करता है। अगली जो आयात हैं उनमें हज़रत सालेह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम है जिसे कौम समूद कहा जाता है उनका तज़किरा किया गया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आपकी ऊँटनी और ऊँटनी की कुहानों को काटना, ये सारे अहवाल आप हजरात जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर जब अपने अज़ाब को नाजिल फरमाया तो एक चीख, एक चिंगाड़ उन पर मुसल्लत फरमाई और वो चीख इतनी ज़ोरदार थी कि मुफस्सिरीन ने फरमाया कि कानों के ज़रिए से वो आवाज़ का जिस्म नहीं होता, आवाज़ का जिस्म नहीं होता, वो बगैर जिस्म के आवाज़ जो है जब कानों के ज़रिए से दाखिल हुई है तो इस कदर ख़तरनाक वो आवाज़ थी कि उनके जो जिगर हैं वो पिघल कर उनकी आंखों और उनके कानों से बाहर आ गए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने उस अजाब की कैफियत को उन पर गालिब फरमाया कि हम तुम पर खौफ कैसे तारी करेंगे। आप कहते हैं ना कि उसने मुझे ऐसा डराया कि मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ये जो मुहावरा हम इस्तेमाल करते हैं, इस मुहावरे की असल मिसाल ये कौम समूद में नजर आई कि वो ऐसी चिंगाड़ उन पर मुसल्लत की गई, ऐसी चीख थी कि जिसने उनको इतना खौफ मुब्तला किया कि उनके कलेजे पिघल गए, फट गए और उनके मनाफिज के जरिए से उनके जिस्म से बाहर आने लगे। फिर उसके बाद कौम लूत और हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है। मैंने गुज़िश्ता साल भी ये अर्ज़ किया था कि ये जो मकाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र का, ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मेरा दिलचस्प मकाम, यानी ये मजमून जो है बड़ा लुत्फ़ देता है। और ये इस वजह से लुत्फ़ देता है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी ज़ौजा मोहतरमा जनाबे सारा अलैहिस्सलाम से खुश होकर जिस अंदाज में अपना करम फरमाया है वो अपनी मिसाल आप। फरिश्ते जा रहे हैं लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल करने, रस्ते में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान हुए, इंसानी शक्ल में हैं, सलाम दुआ हुई है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी फितरत, अपने मिजाज के मुताबिक उनके लिए दस्तरखान सजा दिया, भुना हुआ बछड़ा लाकर रख दिया। फरिश्ते खाने पीने से मासूम और पाक हैं, उन्होंने हाथ बढ़ाने से इनकार कर दिया, यानी वो खाने की जानिब रग़बत नहीं करते, मुतवज्जे नहीं हुए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ पैदा हुआ कि कहीं ये कोई दुश्मन तो नहीं जो मुझे नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ला तखफ इन्ना उरसिलना इला कौमी लूत, कि आप खौफ मत कीजिए, हमें कौम लूत की जानिब भेजा गया है। ये जो गुफ्तगू हो रही थी इसे जनाब सारा पर्दे के पीछे खड़ी हुई समात कर रही हैं। वम्रअतुहु क़ाइमतुन फ़ज़हिकत फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़, उनकी खातून जो पर्दे के पीछे खड़ी हुई ये बातें सुन रही थी, उनको जब ये पता चला कि हमारे घर में अल्लाह के फरिश्ते आए हैं, फ़ज़हिकत, वो मुस्कुरा दी, वो मुस्कुरा दी, अल्लाह की नेमत की मिलने पर वो मुस्कुरा दी। इब्राहीम वो हैं 100 से ज़ायद उम्र हो चुकी है, सारा वो हैं जो बांझ हैं, और खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से करवाई थी कि अगर मेरे वतन से ना सही मेरे शौहर की औलाद मेरी ही कहलाएगी, कोई तो होगा जो मुझे माँ कहेगा। यानी एक एतबार से मायूस हो चुकी थी कि मुझे औलाद नहीं हो सकती। फ़ज़हिकत, मुस्कुराई हैं, और जनाब सारा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बशारत दी। और क्या बशारत दी? फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़, हम तुम्हें इसहाक की बशारत देते हैं। लोग कहें कि इस उम्र में औलाद नहीं हो सकती, हम रब होकर बताते हैं कि हम इब्राहीम को कैसे औलाद देते हैं। ना सिर्फ हम औलाद देंगे बल्कि हम उसका नाम भी तुम्हें बता रहे हैं, उसका नाम इसहाक होगा।
और सिर्फ इस पर नहीं बल्कि फरमाया वमिन वराई इसहाका याकूब, सारा तू मेरी नेमत के मिलने पर मुस्कुराई है, मुझ रब को तेरा खुश होना पसंद आया है, तेरी औलाद नहीं हो सकती लेकिन हम तुझे औलाद देंगे, उसका नाम इसहाक होगा। ना सिर्फ इसहाक की तुझे खुशखबरी देते हैं, इसहाक बड़ा होगा, तू उसकी शादी करेगी, उसका बेटा होगा, उस बेटे का नाम याकूब होगा। ना सिर्फ तुझे बेटे की बशारत हो बल्कि तुझे पोते की भी बशारत हो जिसको याकूब कहा जाएगा। अब आगे देखिए कुरान कहता है या वही लता अलिदु व अना अजूज़ु व हाज़ा बाली शेखा। जनाब सैयदा सारा कहती हैं हाय हाय ये कैसे मुमकिन है कि मैं जो है औलाद जनूंगी जबकि मैं बांझ हूं, मेरे शौहर जो हैं वो शेख हो चुके हैं, बड़ी उम्र को पहुंच चुके हैं, ये कैसे मुमकिन है। इन्ना हाज़ा लशैउन अजीब, ये तो बड़ी अजीब बात है। ये जो उनका ताज्जुब था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत पर ताज्जुब था। कभी कभी जब हमारी अक्ल भी दंग रह जाती है तो हमारी ज़बान से जो बेसाख्ता सुबहान अल्लाह निकलता है वो इसी बात की तरफ तवज्जो होता है, मौला तेरा ये मकाम है सुबहान अल्लाह। तो उनका भी ये इजहार था कि मैं भी मां बन सकती हूँ, कैसी अजीब बात है। तो फरिश्तों ने कहा है अताजबीना मिन अम्रिल्लाह, तुझे अल्लाह के अमर पर ताज्जुब है, लो तेरा ताज्जुब करना भी रब को पसंद आ गया है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, सारा मुस्कुराई तू है, ताज्जुब तूने किया है लेकिन रब को पसंद आया है। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, तुझ पर अल्लाह की बरकत हो, ना सिर्फ तुझ पर हो अलैकुम अहलल बैत, तेरे पूरे घर पर रब की रहमत और बरकत नाज़िल हो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत के मज़ाहिर हैं जब वो अपने बंदों से खुश हो जाए। तो ये आयात हमें पैगाम देती हैं, रब की नेमत पर खुशी का इजहार किया, खुश हुआ करो, रब ने हमें ये दिया है, रब के शुक्रगुजार बंदे बनो। तो फिर रब जब करम फरमाता है, उसकी रहमत जब जोश में आती है तो फिर वो तो ज़ात वो है कि जो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने पर कुदरत और ताकत रखता है। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तज़किरा है। फिर पूछा गया कि आप लूत अलैहिस्सलाम की जानिब जा रहे हैं, तो उन्हें कहा कि ये अजाब टल जाए, लेकिन फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये अमर जो है वो बिल्कुल वाज़े है और कौम लूत पर अजाब आएगा ही आएगा। उनका जो जुर्म था हम सब के सामने है, हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए, गैर फितरी तरीके से अपनी कुदरती ख्वाहिश को पूरा करने की जानिब वो मुतवज्जे हुए, हम जिन्स परस्ती की तरफ वो जो है मुतवज्जे हुए, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर अजाब को नाजिल फरमाया। और ये गलाजत, ये गंदगी अब दोबारा हमारे मुआशरे में और सोसाइटी में पनपना शुरू हुई है और मगरिब ये पैगाम बड़ी ज़ोर शोर के साथ और बड़े एहतमाम के साथ हमारी जानिब मुतवज्जे कर रहा है। अल्लाह ताला हमें हमारी नस्लों को इस फितने से और इस आजमाइश से आफियत अता फरमाए। फिर उसके बाद कौम मदियन का तज़किरा है। ये कौम मदियन जो है जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है। इनका जुर्म क्या है? ये जुर्म करते थे जनाब, नाप तोल में कमी करते थे, कम तोल कर देते थे, नाप तोल में इनकी कमी है, मिलावट किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को उठाकर इन पर पटक दिया, इन्हें आसमान की जानिब बुलंद करके फरिश्तों ने ज़मीन पर पटका है और फिर इनका कुछ भी ज़मीन पर बाकी ना बचा। तो ये सारी आयात जो है वो साबका अक़वाम के अहवाल की जानिब तवज्जो करती है। और फिर इस सूरा की सबसे अहम तरीन आयत जिसके बारे में मुफस्सिर कुरान जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला जो पहले मुफस्सिर हैं कुरान के, आप फरमाते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस आयत से ज्यादा सख्त आयत कोई नाजिल नहीं हुई। और वो आयत कौन सी है? फस्तकिम कमा उमिरत, महबूब डट जाइए जैसा आपको हुक्म दिया गया, महबूब कायम हो जाइए, इस्तिकामत इख्तियार कर लीजिए जो आपको हुक्म दिया गया। फरमाया कि ये कुरान की नाजिल होने वाली आयत में सख्त तरीन आयत है और ये सख्त तरीन हुक्म है। इसलिए फरमाया कि जो इस्तिकामत होती है, किसी काम की जो कंसिस्टेंसी होती है, मुस्तकिल मिजाजी होती है, फरमाया कि वो इस कदर अहमियत रखती है कि कुरान के अहकाम में इसे मुश्किल तरीन अमर करार दिया गया। फस्तकिम कमा उमिर। इसलिए हमारे सूफिया फरमाते हैं कि हवा में उड़ना इतना कमाल नहीं रखता जितना कमाल किसी एक नेक अमल पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ कायम हो जाना होता है। इसलिए कहा जाता है कि अल इस्तिकामतु इंद शरीयति फौकल करामा,
कि इस्तिकामत शरीयत में जो है वो करामत से मुकद्दम हुआ करती है, करामत से ज़्यादा वो मकाम और मर्तबा रखती है। तो ये आयत मुबारक भी आज की तिलावत में। फिर उसके बाद जब सूरह यूसुफ का आगाज़ हुआ है, नुज़ूल के एतबार से 53 नंबर है और तरतीब के एतबार से यानी तिलावत के एतबार से इसका 12वां नंबर है। मक्की सूरत है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा इसमें बयान हुआ। इस किस्से को अहसनुल क़सस करार दिया गया, सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन और सबसे बेहतरीन किस्सा करार दिया गया है। देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाक़यात की तकरार हमें मिलती है। पहले पारे में आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या आया, फिर दोबारा 8वें पारे में भी आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा जहाँ हमें 9वें पारे में नज़र आया, वहीं हमें दोबारा 19वें पारे में भी नज़र आएगा, फिर हमें 17वें पारों में भी नज़र आएगा। यानी अक़वाम के जो किस्से हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर तकरार के साथ हमें मिलेंगे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये जो किस्सा और वाक़या है, ये आपको इस सूरह यूसुफ के अलावा कुरान में कहीं नहीं मिलेगा, इशारतन भी नहीं मिलेगा। नाम जरूर मिलेगा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अहवाल कुरान में किसी और जगह नहीं, सबको जमा करके इस एक सूरह यूसुफ में बयान कर दिए गए। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इन तमाम वाक़यात को जोड़कर एक ही सूरत में जिक्र करने के असबाब में से मुफस्सिरीन ने एक सबब ये जिक्र किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इमामुल अंबिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात और वाक़यात में बहुत ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है। और मुमासलत क्या है? इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद किया। इधर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरैशी भाई और ख़ानदान के अफराद थे, उन्होंने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद किया। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया और इधर कुरैशी भाइयों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया। इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर से निकालकर जो बेघर किया गया, दूसरी तरफ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा से निकलने पर मजबूर करके मदीना तय्यबा हिजरत करने पर मजबूर किया गया। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक्सट्रीम और इंतहा इस मकाम पर पहुंचा कि आप मिस्र के तख्त पर जलवा अफरोज हुए और दूसरी जानिब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में रियासत कायम फरमाकर उसके हाकिम और उसके सुल्तान मुकर्रर हुए। इधर जब भाइयों को एहसास हुआ और जब उनसे बदला लेने का वक्त आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज मैं तुमसे अपने साथ की गई नाइंसाफी का कोई बदला तुमसे नहीं लूंगा। और दूसरी जानिब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिह मक्का बनकर दाखिल हुए तो उस वक्त वही कुरैशी भाई सामने खड़े थे कि जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम वसल्लम को कत्ल करने के इरादे किए थे, घर से निकलने पर मजबूर किया था। उनसे हुजूर अलैहिस्सलाम वसल्लम ने यही फरमाया, आज मैं तुम्हारे बारे में वही फैसला करूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों के बारे में कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका, मेरा भी फैसला यही है कि मैंने तुम सबको मुआफ कर दिया। तो ये सारी मुमासलत दोनों इन हस्तियों और शख्सियात में हमें अहवाल के एतबार से नजर आती है। सारी तफसील मौजूद है और आप हजरात वाक़यात से बखूबी आगाह हैं। जुलेखा की आजमाइश में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस तरह से आए, फिर उसके बाद उसने अपनी सहेलियों को बुलाकर जो दावत की, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने से गुजारा, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर किस अंदाज में मबहूत हुई, कुरान की वो आयात सारी की सारी हमारे सामने शाहिद नज़र आती हैं। फिर उसके बाद आपको कैद में डाला जाता है, आप कैद में ताबीर और रुया के इल्म से लोगों को फैज़याब कर रहे हैं, वहीं आप तबलीग फरमा रहे हैं और फिर ताबीर और रोया के ही बुनियाद पर आपने जो है वो जो बादशाह है उसके ख्वाबों की ताबीर बताई है। 7 गाय हैं जो 7 गाय को खा रही हैं, 7 खुश्क कोंपले हैं और 7 हरी कोंपले हैं, और ये सारी चीज़ें जो उन्होंने देखी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर जिक्र की। ये सारी तफसील कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है। फिर उस बादशाह ने खुश होकर आपको आज़ाद करना चाहा तो आपने फरमाया कि मैं इस तरह से आज़ादी कबूल नहीं करूँगा, पहले ऐलान किया जाए कि मुझे बेकसूर जो है कैद में डाला गया। फिर आपकी बेकसूर होने का और आपके बेगुनाह होने का ऐलान किया गया और उसके बाद आपको मुशीर मुकर्रर किया गया। फिर उसके बाद
जिंदगी के आगे अहवाल हमें नजर आते हैं। इस पूरी तिलावत में और सूरह यूसुफ में जो पैगामात हमें मिलते हैं, मैं सीधा सीधा पैगामात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। नंबर 1, किसी पर अगर मुसीबत आए तो कुरान का ये मकाम कहता है किसी पर मुसीबत आना नेमत और राहत का दरवाजा खोलता है। मुसीबत का आना नेमत और राहत का दरवाजा खोलता है। यूसुफ पर मुसीबत आई, राहत के दरवाजे खुले। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजालिम ढाए गए, राहत के दरवाजे खुले। कुरान का वादा है इन्ना मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। फरमाया कि मुसीबत के आने पर घबराने की जरूरत नहीं, ये मुसीबत इसलिए आई है कि आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए नेमत और राहत का इंतजाम कर रखा है। फिर दूसरा जो पैगाम मिलता है वो फरमाया कि वो हसद का है। हसद एक बीमारी है और उस बीमारी के नतीजा में इंसान अपनी सारी नेकियां जो है वो बर्बाद करके बैठ जाता है। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है अल हसदु याकुलुल हसनात, फरमाया कि जो हसद है इस इंसान की साहिब ईमान की सारी नेकियों को खा जाता है। और फिर उसके बाद तीसरा जो पैगाम मिलता है वो पैगाम ये है कि दीन पर हमेशा डटे रहना है, जमे रहना है। चाहे तुम्हें कत्ल करने के इरादे हो जाएं, चाहे तुम्हें कर बाहर छोड़ना पड़े, चाहे तुम्हें अज़्ज़ा क़रबा से दूर कर दिया जाए, लेकिन फरमाया कि दीन पर तुमने हमेशा मुस्तकिल मिजाज रहना है। और फिर पांचवा जो इसमें हमें पैगाम मिलता है वो ये है कि मर्द और औरत का जो इख्तलात है और उनका जो खलवत में आना है ये बहुत बड़ी आजमाइश हुआ करती है। वो खलवत जुलेखा को मैसर आई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को दावत गुनाह दी गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपनी शान और मर्तबे के मुताबिक उनकी नबूवत के उस मासियत को कायम और दायम रखा। तो फरमाया कि ये अजाब है, इससे बचना है और ये खलवत किसी तौर पर भी कायम नहीं होनी चाहिए। और फिर सबसे बड़ा और खूबसूरत पैगाम, अल्लाहु अकबर, और ये सूफिया की जबान है। सूफिया कहते हैं कि मासियत से यानी गुनाह से मुसीबत बेहतर है। मासियत में मुब्तला होने से बेहतर है कि इंसान मुसीबत में मुब्तला हो जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मासियत में मुब्तला होने की बजाय मुसीबत को गले लगाया, और जब मुसीबत को गले लगाया है तो फिर उसका नतीजा हमारे सामने है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना सिर्फ उनकी मासियत पाकदामनी को भी साबित फरमाया और फिर उस मुसीबत की बरकत से किस मकाम और मर्तबे पर पहुंचे। तो बाज़ औलिया के हवाले से एक फारसी का मक़ूला जिक्र किया जाता है कि जब वो किसी तकलीफ में, बीमारी में मुब्तला होते और उनसे जब ताज़ियत की जाती कि अल्लाह ताला आपको इस तकलीफ से निकाले, तो वो कहते थे कि अल्लाह का शुक्र है मैं मुसीबत में हूँ, गुनाह में नहीं हूँ। मैं मुसीबत में हूँ, मैं गुनाह में नहीं हूँ। और अगर हम इस तस्वुर को अपने साथ जोड़ लें तो हमारे बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल होते हुए नजर आएंगे। गुनाह बहुत बड़ी वबाल है, बहुत बड़ा वबाल है, बहुत बड़ी नहुसत है गुनाह। उससे कई दर्जे बेहतर है कि हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार रहें। वो मुसीबत हमारे दर्जे बढ़ाएगी, लेकिन गुनाह ना हमें दुनिया का छोड़ेगी और ना ही आखिरत का छोड़ेगी। अल्लाह ताला हमें इस पर इस्तिकामत अता फरमाए। फिर उसके बाद जो सच्चा दाई है उसकी सिफात को जिक्र किया गया है। जो सच्चा दाई है, सच्ची तबलीग करने वाला है, जो वाकई दाई है, लोगों को दीन की जानिब बुलाने वाला है, फिर वो हालात नहीं देखता कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं। वो ये नहीं देखता कि जनाब मेरे सामने 1000 का मजमा होगा तो मैं तबलीग करूंगा। वो ये नहीं देखता कि मेरे लिए हालात साजगार होंगे तब मैं जाकर तबलीग करूंगा। वो ये नहीं देखता कि जनाब मेरे लिए जो है वो बड़ा मंच और बड़ी स्टेज सजाई जाएगी तो मैं तबलीग करूंगा। वो ये नहीं देखता कि मेरे लिए कुर्सी जो लगाई गई है वो कैसी कुर्सी है। नहीं, जो दाई होता है अगर वो कैद में भी हो तब भी तबलीग कर रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है कि अगर वो कैद में भी हैं तो तबलीग कर रहे हैं। उनसे किसी ने कहा कि जनाब आप पर बड़ी ज्यादती हुई कि आपको बगैर किसी जुर्म के कैद में रखा गया, तो आप फरमाते थे कि नहीं, जिसने मुझे कैद में डाला उसको बुरा मत कहो। अगर वो मुझे कैद में ना डालता तो इतने सारे लोगों को हिदायत का रास्ता कैसे नसीब और मैसर होता। हमारे भी बुजुर्गों में बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने कैद में बैठकर तफसीर लिखी है। तफसीर ज़ियाउल कुरान हमारे सामने है। जस्टिस पीर करम शाह साहब अज़हरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह
कैद में थे, आपके पास किताबों की कोई दस्तरस नहीं थी, आपने तफसीर लिखी उस कैद में बैठकर, और उस मौके पर कि जिस मौके पर जनाब वहां पर किसी किस्म की आसाइश मौजूद नहीं थी, आज भी लिखी हुई उनकी तफसीर ज़ियाउल कुरान हर दूसरे घर की हमें जीनत नजर आती है। मौलाना किफायत अली काफी रहमतुल्लाह तआला अलैह बेहतरीन किस्म के मुसन्निफ थे। जब आपको काला पानी की सजा दी गई तो आपसे कलम भी ले लिया गया कि कहीं इनकी कोई तहरीर बाहर निकलकर इनकलाब ना बपा कर दे, तो आपने अंगारों को लिया है, कोयलों को लिया है, और उन कोयलों की कालक से आप खतों को तहरीर कर करके बाहर भेजते थे और लोगों के दरमियान इनकलाब पैदा करते रहे। फरमाया कि सच्चा दाई कभी भी पीछे नहीं हटा करता है। ये सारी तफसील और सारे पैगामात आज की तिलावत में हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपने वालिद बुजुर्गवार से मुलाकात का अहवाल भी तमाम का तमाम इस सूरत में मौजूद है। और फिर उसके बाद सूरत रात, रात का माना है कड़कने वाली बिजली, इसी मुनासबत से इस सूरह का नाम सूरह रात जिक्र किया गया, और इसमें तौहीद, नबूवत और बास बादल मौत के अकायद के साथ जो है वो बहस की गई है। इंशाअल्लाह इसकी तफसील को हम कल जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।